एक घर में 15-15 मूर्ति, 15-15 फोटो। अब हमने एक अभय जी बागरेचा ने एक लेटर लिखा, प्रिय मंडल के सदस्यों, आप सब कैसे हो? गुरुदेव आने वाले हैं, अपने को अच्छे से तैयारी करना है। महिला मंडल के अध्यक्ष अर्पिता को भी व्यवस्थित सावधानी करा दें ताकि व्यवस्थाएं बढ़िया बने। एयरपोर्ट में अपने को कम से कम 1000 लोगों को स्वागत करने जाना, ऐसा सब लिख दिया। अब ऊपर एड्रेस में जहां 2 एड्रेस होता है वहां धर्मचंद लूनावत, अजय कटारिया, अरविंद भाटिया, जितेंद्र बापना, ऐसे 9 नाम लिख के डाल दिया पोस्ट बॉक्स में। अब ये किसको पहुंचेगा? रिटर्न टू सेंडर। अब इस समाज को मैं पूछना चाहता हूं, आज इतने आप ज्ञानी हो, कहते हो कि एक एड्रेस पर 9 नाम लिख दें तो वो कागज किसी को नहीं पहुंचेगा। इतना ज्ञान रखने वाला समाज ये दीपक जला के 9 मूर्तियों को सामने रखता, वो किसको पहुंचेगा? ये मैं पूछना चाहता हूं। 15 मूर्ति रख ली, एक दीपक रखोगे तो अग्नि से देव के श्राप के भागी बनोगे, क्योंकि उनको मन में लगता है कि मैं किसी को भी पहुंचाऊंगा तो दूसरे देवता नाराज होंगे कि भाई ये इसका तरफा सपोर्ट ले रहा है, मेरे को छोड़ा। तो अग्नि देव के गुस्से के पात्र बनते हैं जो 15 मूर्ति रखते हैं। ये अब ज्यादा मूर्ति का क्या पूछा, तो अब इतनी बड़ी कहानी वहां से शुरू करनी पड़ी जहां देवताओं से प्रकाश कैसे आ रहा है, दिया क्यों जलाते हैं, क्या कारण है। इसलिए ये शुरू करना पड़ा कि आप पूरा बराबर समझो कि हम क्यों बहुत सारा रखना नहीं। 10 बच्चे जिनते हो तो 10 बच्चे को पालने की शक्ति हो तो जिनोगे कि 5-6 का गर्दन मरोड़ के रोड में फेंकोगे? हाँ, आजकल बहनें बोलती है हमको एक बस से बाप जी स्कूल में एडमिशन नहीं मिलता, कितनी परेशानी है। अरे तेरे एक संसारी बच्चे को पालने में तेरे को दिक्कत आता है तो वैकुंठ में रहने वाले 25 विष्णु को कैसे पालोगे? संभाल नहीं सकते, कैसे संभालोगे इतना सारा रख के? आपकी एक पत्नी घर संभाल रही है कि नहीं? एक दुकान से रोटी मिल रहा कि नहीं? एक गुरु से ज्ञान मिल रहा कि नहीं? तो घर में 25 देवता की क्या जरूरत आई? मैं समाज को पूछना चाहता हूं। अब एक छोटी सी बात बताऊं तो मजा आवे सबको। बताऊं? हमारे अजय जी कटारिया ने मुझे बोला घर में पगलिया करो, बहुत विनती की कई बार, तो मैंने भी थोड़ी दयावश कहा चलो आज थोड़ा टाइम है तो रात में 2 बजे, क्योंकि 3 बजे या 4 बजे 5 बजे 4:30 बजे जाना हुआ, क्योंकि टाइम ही नहीं। गया और कहीं भी जाऊं तो पहले वो मंदिर में ले जाते हैं मुझे, क्योंकि साधक होने से वो मंदिर में दर्शन कराते हैं। बाप जी दर्शन करो, यहाँ सब ठीक तो है। वहां दर्शन किया तो मैंने देखा कि पद्मावती देवी ऐसे ऐसे कर रही है। मेरे को लगा कि माँ तू क्या सबको डांस सिखा रही है यहाँ, या डांस टीचर बन गई क्या? माँ तू क्या डांस कर रही है? माँ कहती है बेटा मैं डांस नहीं कर रही हूँ, मेरी कहानी सुन। ये अजय कटारिया को तूने कृष्णगिरी बुलाया कि माँ आके आशीर्वाद ले। वो तेरे पास आया, वहां का चमत्कार देखा कि पैसे बरस रहे हैं, कुंकू बरस रहा है, देवी की कृपा से लाखों लोगों को बच्चे हुए हैं, लाखों लोगों का घर परिवार सुधर गया, खुश हो गया। और एक 6 इंच का फोटो मेरा लेके घर आया। कौन बोल रही है ये कहानी? मैं नहीं बोल रहा हूं, माँ बोल रही है, सुनो। अब वो 6 इंच का फोटो लेके घर आया, मैं भी खुश हुई कि चलो मुझे ले जा रहा है तो इसके घर में कल्याण हो। तो अब घर लेके मेरे को घर में मैंने देखा कि 12 इंच का गोखला था। कितना? उसमें मेरे को रखा, इस तरफ 3 इंच है, इस तरफ 3 इंच खुला है, फ्री बैठी थी, आराम से हवा खा रही हूँ। मैंने देखा कि भाई मेरा 12 इंच का गोखला है, अजय का बेडरूम भी 12 इंच का होगा, देखूं। थोड़ा झांक के देखा तो देखा उसका तो बेडरूम 20 बाई 16 का है और मेरा गोखला 12 इंच का। फिर भी मैंने सोचा कोई बात नहीं, संसारी है, ऐसे ही ना समझे, इसी में रहेंगे, कोई बात नहीं। मैं आराम से बैठी थी। इतने में इसकी बेटी अमेरिका से पढ़ के वापस आई तो तुरंत बेटी के लिए एक अलग बेडरूम बनाया और बेटी को कहता यू आर फ्रॉम अमेरिका, यू आर रिटर्न फ्रॉम अमेरिका, सो यू शुड हैव ए लैविश लाइफ एंड अ गुड ड्रेसिंग टेबल, स्टडी टेबल, डाइनिंग टेबल, ऐसे पूरा सजाया। कौन बोल रही है कहानी? तो माँ कहती है कि
मैंने सोचा देखो मैं घर आने के बाद घर का और एक्सटेंशन हो रहा है, बेटरमेंट हो रहा है, खूब आनंद से रहने दो मेरे बच्चे, मैं और आशीर्वाद देके खुश हो रही हूं कि घर में डेवलपमेंट हो रहा है। इतने में वसंत विजयी 13 ही मांगलिक नाकोड़ा में हो गया 31 दिसंबर को, और ये अजय कटारिया वहां पहुंच गया। कहां पहुंच गया? और उधर क्या नाकोड़ा, डम 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 डमरू बजे मारे भैरवनाथ की पायल बजे, मेरे भैरवनाथ की पायल बजे। अब ऐसे भैरव जो नाकोड़ा में वसंत विजय 10 वर्षों से नया साल का मंगलिक 50,000 लोगों में करता है, तो उस जगह में अजय कटारिया देखे कि भैरव मूची वाला, ये मेरा भैरव नाकोड़ा वाला, खोले सबके किस्मत का ताला। अभी देखते ही कटारिया को लगे कि अरे ऐसा चमत्कारी जगह जहां गुरुदेव खुद आके मंगलिक दे रहे, तो यहां से एक फोटो ले जाके घर में भैरू जी का लगाना, 6 इंच का फोटो ले आया। माँ कहती है, ये कहानी में नहीं, बराबर सुनो। माँ कहती है कि जब बेटी आई यूएस रिटर्न होके, उसके लिए ये कमरा बनाने वाला मैं यहीं से अपने अवध ज्ञान से देख रही हूं कि वो नाकोड़ा में फोटो खरीद रहा है। मैंने सोचा कि जब बेटी के लिए कमरा बना रहा है तो भैरू के लिए भी एक गोखला बनाएगा। उसमें क्या है, जिस आदमी को इतनी बुद्धि है कि मेरी बेटी को अलग रखना चाहिए, तो उसको इतनी बुद्धि भी होगी कि भैरू को भी अलग रखूं, तो जरूर एक गोखला बनाएगा। मुझे क्या पड़ा, लाने दो। लेकिन हाय रे जुल्मदार संसार, जैसे ही वो नाकोड़ा भैरव को लेके आया, मेरी फोटो को ऐसे धक्का मारा और उसको भी उसी में घसोड़ दिया। 12 इंच में हम 12 इंच में फिट होके बैठ गए हाय राम करते। अब मैंने देखा बेटी के लिए अलग कमरा, बेटे के लिए अलग कमरा, परिवार के लिए अलग कमरा, और हम लोगों को ऐसे दबा के रखा है। हम दोनों, हम बने तुम बने, ऐसे बैठे हैं। अब जहां तक फिर तकलीफ क्या हुई, माँ क्यों तुम नाच किए, वो तो बता, क्यों मेरे को ये कहानी बता रही है, परेशान कर रही है। अरे सुन तो सही रे मेरी बात बेटा, ये सब ठीक था, उस दिन मेरे को परेशानी हुई जिस दिन ये मौड़ी चले गया। कहां चले गया? दिवाली का दिन था, काली चौदस का रात, और मौड़ी में घंटा कर्ण महावीर का कोई डमरू बजा रहा है, कोई बेरी बजा रहा है। उधर दिवाली में दौर चल रही, बुद्धि सागर जी महाराज साहब द्वारा स्थापित घंटा कर्ण महावीर के विश्व में महिमा न्यारी। और वहां देखते ही अजय कटारिया को लगे कि हाई रे, ये फोटो नहीं ले जाए तो अपना जन्म ही सफल नहीं। अब पद्मावती कह के वो वहां फोटो खरीद रहा है, यहां मेरे हाथ पैर हिल गए। क्यों? मुझे तो मालूम है कि ये कोई गोखला नया बनाएगा नहीं, जो भैरू के साथ किया वही घंटा कर्ण महावीर के साथ भी करने वाला है। लेकिन मैं विचार में पड़ गई कि जब 12 इंच का ही गोखला है और हम पहले ही 12 में फिट हो चुके हैं, अब ये क्या करेगा। मेरे को तो पसीना निकल रहा है, क्योंकि दूसरा गोखला भी नहीं है, जगह भी नहीं है। लेकिन हाय रे जुल्मदार समाज, जैसे ही लाया घर में घुसा, मेरे को बीच में से धक्का मारा, 3 इंच उसको अंदर घसोड़ा, 3 इंच इसको अंदर घसोड़ा, 12 इंच में 18 इंच घुसेड़ के दिखा दिया ये संसारी। उससे क्या हुआ मां, तेरे को क्या परेशानी? अरे वसंत विजय मार दूंगी तुझे। सुन मेरी बात तो पूरा सुनता नहीं ना, बीच बीच में बोलता है। जब भी ये भैरव को खुशी होती है, ये डमरू उठाता है। ये मैं तो अंदर फंसी हुई हूं, मेरे ऊपर डमरू मारता है तो मेरे इस कंधे में लगती है, उससे बचने के लिए मैं ऐसे करती हूं। अब उसको खुशी होती है तो वो तीर साधता है, तो वो तीर मेरे कंधे में छूती है, उससे बचने के लिए मैं ऐसे करती हूं। दोनों से बचने में ऐसे ऐसे कर रही हूं। और तू बोलता है कि मैं डांस करती हूं। मैं डांस नहीं कर रही हूं, जुल्मदार संसार के मनुष्यों से बचने के लिए स्वयं को बचा रही हूं। नहीं तो कभी मेरे को तीर मार देता, कभी मेरे को डमरू का घात हो जाता। मैं इतनी बड़ी इंद्राणी संसारियों के इस बहुत बड़े जुल्म में फंस करके न बाहर जाती हूं, न मेरे को समुद्र में फेंक रहे हैं, न घर में व्यवस्थित हवादार जगह देके मेरे को शांति दे रहे हैं। मेरे को ऐसे फंसा के मारा कि मैं क्या जैकुलिन फर्नांडीज, क्या ऐश्वर्या राय, उनसे भी आगे चल के हिलना पड़ रहा है। मेरे को ये हालत है। कौन बोल रही है? तो
अब समझ लेंगे कितनी मूर्ति रखनी है। इसे ज्यादा कुछ अब मूर्ति कितनी रखनी चाहिए न कैसे रखनी चाहिए न क्या करनी, सबका एक कहानी में समाधान हो गया है।